हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आपने हमारे पिछले लेक्चर में देखे होंगे। और तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था अपना इलेक्ट्रिकल के अंदर, वो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में ही चल रहा था। तो हमने पहले अपना स्थिर विद्युत पढ़ा है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है। अब उसके आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तीव्रता क्या होती है, और भी बाकी चीजें फ्लक्स वगैरह क्या होती है। तो वो सब चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं उससे आगे। तो चलो लेट्स को चलते हैं ना। तो सबसे पहले देखो, आज हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कि भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है। तो जैसे कि हमने मान लिया कि यहाँ कोई आवेश है। हमने माना यहाँ कोई आवेश है, क्यों आवेश है। तो इसका जो इफेक्ट है, इसका हमने मान लिया कि जो ये आवेश है, इसका फोर्स मानो ये यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा। मतलब इसके चारों ओर इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, राइट। इसके चारों ओर इसका इसको असर दिखेगा। अगर इस एरिया के अंदर, अगर जो ये एरिया है, इस एरिया के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश एंटर करेगा, तो वो क्या क्या होगा, एक बल महसूस करता है। तो क्या है कि जो ये क्यू आवेश है, इसके चारों ओर जो क्षेत्र है, जो एरिया है, इसी को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इसमें कोई अन्य आवेश आता है, तो वो क्या करता है, एक बल का अनुभव, मतलब बल महसूस करता है, उसको हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो क्या है कि इकाई आवेश को किसी क्षेत्र में लाने पर, नहीं, इकाई आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश इकाई आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल का महसूस करता है। जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी अन्य आवेश, या इकाई आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह क्या क्या करेगा, बल को अनुभव करता है। तो जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो क्या बोला है मैंने, कि कोई भी एक आवेश होगा, तो उसके चारों ओर उसका प्रभाव होता है ना। तो उसके चारों ओर जो प्रभाव है, जहां तक उसका इफेक्ट है, जहां तक उसका प्रभाव है, तो उस जहां तक है उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। कोई आवेश, उसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा जहां तक उसके बल को महसूस कर सकते हैं हम। तो वो जो चारों ओर का क्षेत्र है, उसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। एक आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको मैं हटा ही देता हूँ एक बार। इसके बाद दूसरा अपना आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। क्या है पहली बात तो, ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, उसको विद्युत क्षेत्र तीव्रता बोलते हैं। तो इसको हम समझाते हैं, देखो इधर समझाते हैं कि हमने हमने माना कि कोई ओवर हेड लाइन हमारे ऊपर से जा रही है,
अगर वो टूट के जमीन पे गिर जाए तो क्या होगा, है ना कि वो किसी बिंदु पर कोई तार गिरता है तो इसके चारों ओर एक उसका इफेक्ट होगा ऐसे, जो जहाँ पे तार गिरा उसके पास में जो भूमि होगी, देखो सेंटर में तो सबसे सबसे ज्यादा वोल्टेज रहेगा। जैसे जैसे तुम बाहर जाओगे सबसे ज्यादा यहाँ रहेगा, उससे कम यहाँ रहेगा, उससे कम यहाँ रहेगा, उससे कम यहाँ रहेगा, तो उससे कम ये यहाँ रहेगा। तो ये क्या है, ये है उच्च विभव, ये उच्च है। और बाकी जो पॉइंट है ये क्या है, निम्न विभव है ना। तो जो तीव्रता होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, राइट। जब कोई तार गिरता है तो उसके चारों ओर जब भी हम देखते हैं जहां तार गिरता है वहां पे वोल्टेज का मान ज्यादा रहता है, और जैसे जैसे उस बिंदु से दूर जाते जाते हैं, जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं तो उसका जो विभव का मान है वो कम होता जाता है। तो ये क्या होती है, हमारी इंटेंसिटी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है एक सदिश राशि होती है, ये एक सदिश राशि है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर राशि है। अच्छा, और होता क्या है, इसका जो प्रतीक होता है अपन इसको ई से डिफाइन करते हैं, ई से, है ना। ई से, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि ई बराबर डीवी बाई डी एल, कि भाई इकाई लंबाई, ये क्या मान लिया, इकाई लंबाई मान लिया। तो इकाई लंबाई पर जो विभव में जो चेंजेस है, यहाँ पे कुछ विभव और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, तो वो लंबाई के साथ डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इकाई लंबाई पर इकाई लंबाई पर इकाई विभव में होने वाला परिवर्तन, हम इसकी एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, क्या है, इकाई लंबाई में, इकाई लंबाई पर, इकाई लंबाई पर विभव में होने वाला परिवर्तन, विभव में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन, राइट। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं। तो क्या है, ई बराबर डीवी बाई डी एल होता है, डीवी बाई डी एल बोल दो, या आप डेल वी बाई डेल एल भी बोल लो, है ना। तो इसका देखो ये हो जाता है ना, वो ये वी टू माइनस वी वन अपॉन एल टू माइनस एल वन, है ना। ये क्या है, ये अपना फॉर्मूला है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि भाई इकाई लंबाई पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है उसके साथ इसका वोल्टेज में चेंजेस आ रहा है, कि भाई सेंटर में था ज्यादा था, उसके बाद जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो वो वोल्टेज का मान कम होता जाएगा, है ना। तो इसकी जो डायरेक्शन है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, ये मैंने बता दिया। विभव से निम्न विभव की ओर इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है। और इकाई लंबाई में जो विभव में होने वाला परिवर्तन होता है वो इंटेंसिटी है। तो इसका फॉर्मूला ई बराबर डी बटे डी एल हो गया, क्योंकि सेक्टर राशि है, सदिश राशि। एक फॉर्मूला ये भी होता है, और आपको याद हो तो हम एक लेक्चर पीछे लेके आए हुए हैं, वहां पे भी हमने इंटेंसिटी को पढ़ा था। तो वहां पे क्या था, इकाई आवेश पर लगने वाला बल एफ अपॉन में क्यू, ये भी क्या है, ये भी इंटेंसिटी का ही फॉर्मूला है। ये दोनों के दोनों क्या है, इंटेंसिटी के फॉर्मूले हैं, तो इनको याद कर लेना, ठीक है। तो इसका अगर हम मात्रक की बात करेंगे, मात्रक कि भाई इसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर भी है, या या एफ अपॉन में क्यों, न्यूटन प्रति कूलम भी है। तो इसका जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। हमने क्या पढ़ा है, देखो एक तो हमने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र, कि भाई इकाई आवेश के चारों का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है, राइट। तो क्या कि कहीं पे कोई आवेश रखा हुआ है, तो भाई जहां पे भी कोई बंदा है, मतलब कोई आवेश रखा है, तो उसके चारों ओर कुछ ना कुछ ऐसा एरिया होगा जहां तक उसका इफेक्ट होगा, जहां तक उसकी जानकारी होगी, जो भी है ना, उसका इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा। अगर उसके अंदर कोई भी और दूसरा आवेश आएगा तो वह बल का अनुभव करता है, बल को फील करता है, महसूस करता है। उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है ना, जो एनवायरमेंट है, उसी को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, कि भाई कहीं उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल को महसूस करता है, वो है। तो विद्युत क्षेत्र है, ये भी एक कैसी राशि है, ये भी सदिश ही राशि है, ये भी ये याद रखो, कैसी राशि है, सदिश राशि है। और इसका मात्रक भी क्या है, वही है, इसका मात्रक भी सेम है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर है इसका मात्रक भी, है ना। क्या है कि इकाई आवेश की तरह का क्षेत्र जहां तक
मतलब अब बल का महसूस करे, अन्य आवेश को लेके आएंगे तो अब बल का महसूस करेगा। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, वेक्टर राशि है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इंटेंसिटी की, भाई विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी क्या है, तीव्रता क्या है। तो हमने बोला कि भाई जो इंटेंसिटी होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, पहली बात तो। दूसरी बात कि भाई लंबाई के साथ ये इकाई लंबाई में जो विभव में होने वाला जो परिवर्तन है, जैसे जैसे जहाँ तार गिरा है उसे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो विभव का मान कम होता जाएगा। सेंटर में जहाँ तार गिरा वहां विभव विभव ज्यादा होता है, और जैसे जैसे उस तार से दूर जाते जाएंगे तो विभव का मान कम होता है। तो इकाई लंबाई पर विभव में होने वाला परिवर्तन इंटेंसिटी है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, इसको बोल सकते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है ना, ठीक है। और ये भी एक सदिश राशि है, प्रतीक इसका ई है। इसे हम इसको डिफाइन करते हैं, टी बराबर डीवी बाई डी एल हो जाएगा, डेल वी बाई डेल एल, वी टू माइनस वी वन, एल टू माइनस एल वन। इसका एक अन्य मात्रक एफ अपन में क्यू है, कि भाई इकाई आवेश पर लगने वाला बल, कि इकाई आवेश पर कितना बल लगेगा। ये वाला फॉर्मूला हमने आपको पीछे की वीडियो में डिफाइन किया हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो। और वही है प्रति ई है मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, इससे न्यूटन प्रति कूलम, इससे वोल्ट प्रति मीटर मात्रक आ गया। और ये मैंने बता दिया। इसके आगे हम पढ़ते हैं, एक आती है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, वो पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक है ये भी बड़े काम के होते हैं, इनसे भी एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं ना। तो इनको भी समझो, इनको याद मत करो, क्योंकि याद करोगे तो आप भूल जाओगे। तो हो सके तो समझने की कोशिश करो। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, ठीक है, ओके। तो ये क्या होती है, ये बिल्कुल विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी ना, जो हमने इंटेंसिटी पढ़ी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता पड़ी है उसका बिल्कुल विपरीत होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में होती है, कि विपरीत दिशा में होती है या विपरीत होती है, जो भी तुम बोलना चाहो, विपरीत दिशा में होती है ना, विपरीत दिशा में होती है। अब ये कैसे है, पीछे हमने समझा कि भाई कोई चालक कोई भी खंबे से कोई तार जमीन पे गिरा है, किसी बिंदु पे गिरा, यहाँ पे वोल्टेज का मान था सबसे ज्यादा, फिर जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे तो वो कम होता जाएगा, राइट, कम होता जाएगा, राइट। लेकिन बाद में हमने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो थी हमारी उच्च से निम्न, ये वाला बिंदु है उच्च, ये है निम्न, ये थी हमारी तीव्रता, ये क्या थी, इंटेंसिटी, ये थी तीव्रता। लेकिन इसका जो ये वाला पॉइंट है, मानो इसकी तीव्रता उच्च से निम्न, इसकी होगी निम्न से उच्च, निम्न। ये हमारी क्या है, ये है प्रवणता ना। क्या बोला है मैंने, कि अगर उच्च से निम्न विभव की ओर है तब तो हमारी इंटेंसिटी है, तीव्रता है। अगर वो निम्न से उच्च की ओर जो डायरेक्शन है तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, बोलेंगे विभव प्रवणता बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में, बाकी डेफिनेशन की क्या होगी, कि ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर होती है ना, निम्न से उच्च विभव की ओर प्रवणता होती है। तो इसका डेफिनेशन, तो हम देख इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो विभव जो प्रवणता होती है हमारी, विभव प्रवणता बराबर बराबर होता है माइनस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, बस इसकी डायरेक्शन उल्टी है। वो था उच्च से निम्न था, ये निम्न से उच्च हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ा था, माइनस डीवी बाई डी एल या डेल वी बाई डेल एल, राइट।
बस ये माइनस ध्यान रखना क्या है, फीवर प्रवणता और इंटेंसिटी है दोनों सेम ही होते हैं, बस इनकी डायरेक्शन उल्टी होती है, ठीक है। और ये भी एक कैसी राशि, ये भी सभी सदिश राशि होगी, ये भी कैसी राशि, सदिश राशि है, सेम कहानी है उसी की तरह। इसका मात्रक भी क्या होगा, वही मात्रक होगा, वोल्ट प्रति मीटर होगा इसका मात्रक भी। ये लो वोल्ट प्रति मीटर हो गया इसका मात्रक भी, वोल्ट प्रति मीटर हो गया। तो अगर आप इंटेंसिटी समझ में आ है तो सेम उसका उल्टा ही आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, विभव प्रवणता है। तो क्या होती है, ये निम्न से उच्च विभव की ओर होती है, जबकि इंटेंसिटी थी वो उच्च से निम्न की ओर थी, ठीक है। विभव प्रवणता माइनस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इसकी डायरेक्शन जस्ट उल्टी है, सेम चीज है बस डायरेक्शन उल्टी, इस वजह से माइनस लगा है। तो माइनस डी बाई डी एल डेल वी बटे डेल एल, सदिश राशि है, मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, सेम है। और आपको समझ में भी आया होगा। अब मैं आगे वाले टॉपिक पर आता हूँ। तो हमने पढ़ लिया है विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया है हमने, और इंटेंसिटी पढ़ लिया है, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ लिया है, विभव प्रवणता पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है, कि भाई आपका जो फ्लक्स है वो क्या चीज है, विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्स या सीधा फ्लक्स लिख देता हूँ, फ्लक्स है ना। विद्युत फ्लक्स तो ये क्या है, कि भाई ये है, क्या है, तीव्रता, जो हमने इंटेंसिटी पढ़ी है, तीव्रता और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का गुणनफल है, वही क्या है, आपकी है तीव्रता और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का गुणनफल, मल्टीप्लाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का गुणनफल ना। और सीधे से भाषा में बोलूं देखो, तो इसको अपन डिफाइन करते हैं फाई से, फाई से डिफाइन करते हैं, राइट। तो फाई बराबर होता है ई अपॉन, मतलब ई इंटू ए, राइट, इंटेंसिटी इंटू एरिया, राइट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, सीधे से बात बोलूं, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसका है फॉर्मूला। तो हम इसका इसका मात्रक देखते हैं, तो ये मात्रक देखते हैं, तो फाई का मात्रक क्या होगा, तो देखते हैं, ई है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मात्रक हम पढ़ के आए हैं अभी, क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये इसका मात्रक आ जाएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर इसका मात्रक आ जाएगा, ठीक है, वी एम, ठीक है। ये इसका मात्रक आ जाएगा, ठीक है। बाकी देखो, फ्लक्स है क्या, कि तीव्रता और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो गुणनफल है वही क्या है, तीव्रता है। या फिर आप ये भी बोल दो कि इकाई अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली जो विद्युतिक बल रेखाएं हैं वो, यह इकाई अनुप्रस्थ काट, इकाई अनुप्रस्थ काट या इकाई क्षेत्र, इकाई क्षेत्रफल लिखते हैं अपन, इतना बड़ा कौन लिखेगा, इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो। इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युतिक बल रेखाओं की जो संख्या है उसी को ही हम फ्लक्स बोलते हैं। क्या है, विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिकली मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्स ना। तो इसको फाइ से डिफाइन करते हैं, ये क्या, तीव्रता और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का गुणनफल है, या इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युतिक बल रेखाओं की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो संख्या होती है, वही हमारा फ्लक्स होता है, ठीक है। फाइ बराबर ई ए होता है, ई यहाँ पे इंटेंसिटी है, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो इंटेंसिटी का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका जो मात्रक आ जाएगा वोल्ट मीटर आ जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा विद्युत फ्लक्स। इसके बाद में हम पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स घनत्व पढ़ेंगे हम, विद्युत फ्लक्स घनत्व। अब पढ़ेंगे फ्लक्स घनत्व।
इसको बोल देंगे डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, राइट। इसको डिफाइन करते हैं हम डी से, ठीक है, डी से। तो ये क्या होता है, देखो इनके फॉर्मूले काम के हैं, इनकी डेफिनेशन इतने काम की नहीं है। तो ये डी बराबर क्या होता है, डी बराबर एप्सिलॉन ई होता है। अब तुमको बता दो, जहाँ ये एप्सिलॉन, देखो एप्सिलॉन तो बोलते हैं इसको, ये तो इस प्रकार पहले सी बनाओ बीच में फिर एक डंडी खींचते थे, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन है यहाँ पे क्या होती है, विद्युतशीलता होती है। मैंने ये सब आपको पहले पढ़ा रखा है, विद्युतशीलता क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, सब कुछ मैंने बता रखा है, अगर आप कंटिन्यू हमारे लेक्चर देख रहे हैं तो। विद्युतशीलता, विद्युतशीलता मतलब परमिटिविटी, परमिटिविटी, राइट। और ई है हमारा, ई क्या है, इंटेंसिटी है, तीव्रता है, ठीक है, ठीक है। और हम जानते हैं कि क्या होता है, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, आर होता है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। तो टी बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ई इज द इंटेंसिटी, है ना। ये इसका फॉर्मूला है डेंसिटी का, ठीक है। ये अगर हम इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक देख लेते हैं। तो मात्रक में क्या है, देखो एप्सिलॉन नॉट होती है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है फेरेड प्रति मीटर, फेरेड प्रति मीटर, राइट। और जो एप्सिलॉन आर होता है, ये होती है सापेक्ष, रिलेटिव परमिटिविटी, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक ही नहीं होती, तो ये मात्रक ही नहीं। ये इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का क्या आ गया, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। और आपको पता हो, अगर आपने कभी कैपेसिटर पढ़ा हो, तो वहां पे कैपेसिटर क्यू में एक फॉर्मूला आता है, क्यू बराबर, मतलब क्यू समानुपाती वी होता है, फिर समानुपाती को हटाएंगे तो क्यू बराबर सी वी आ जाएगा, क्यू बराबर सी वी आ जाएगा। यहाँ पे सी क्या, कैपेसिटेंस है ना। तो यहाँ पे सी, सी क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम वोल्ट बराबर निकाल लेते हैं, वी बराबर क्यू अपॉन में सी आ जाएगा। क्यू, क्यू का मात्रक क्या है, कूलम, राइट। सी क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का मात्रक होता है फेरड, राइट। तो अब यहाँ पे हम वोल्ट की जगह इसको लिखते हैं, तो ये क्या, फोर्स, ये फोर्स है, ये बात याद रखना, ये फोर्स है, वो फेरड है। इसको सी से लिखते हैं शॉर्ट में, इसको एफ से लिखते हैं, है ना। तो ये क्या, मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर एक स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ बचेगा वोल्ट, इस वोल्ट की जगह हमने लिख लिया ये, क्या लिख लिया, गुलाम, गुलाम अपॉन में फेरड। अरे नहीं, ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, अपना फेरड ही है। ये गलती से हो गया, मिसमैच हो गया, तो इसकी अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी इसके आगे ना। ये जो एफ है, ये क्या है, ये फेरड ही है, ये क्या है, फेरड ही है। फेरड बोल दो, फेरड बोल दो, तो फेरड प्रति मीटर हो, ये वोल्ट प्रति मीटर है। तो यहाँ से इसका मात्रक तो फेरड आ गया, और ये अपना आ गया वोल्ट आ गया इसका मात्रक, राइट। तो फेरड इंटू वोल्ट क्या होता है, क्यू, क्यू का मात्रक क्या, कुलाम, कुलाम, राइट। तो ये क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा कुलाम, कुलाम अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, गुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका मात्रक आ जाएगा। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, वो होती है भी आपकी जो परमिटिविटी है और इंटेंसिटी का मल्टीप्लीकेशन है, गुणनफल है, ठीक है, एप्सिलॉन इंटू ई। तो एप्सिलॉन क्या है हमारा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट होती है हमारी हवा की विद्युतशीलता की, विद्युतशीलता, हवा या निवात की विद्युतशीलता जिसको बोलते हैं, आपेक्षिक या निरपेक्ष विद्युतशीलता भी बोलते हैं। 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है, और इसका मात्रक होता है फेरेड प्रति मीटर होता है। एब्सेंट आर जो होता है, ये सापेक्ष या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं ना, सापेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इस वजह से हमने इसका मात्रक नहीं लिखा। तो ये इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जस्ट हम इसके पहले पढ़ के आए हैं, उसका मतलब होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो फेरेड इंटू जो वोल्ट होता है, वो होता है हमारा कुलाम होता है।
तो इसकी जगह कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर का मात्रक आ जाएगा। क्या बोला है मैंने, डी बराबर एप्सिलॉन इंटू ई होता है, डी बराबर एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर ई आ जाएगा, ठीक है। मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे धारा घनत्व, ये था फ्लक्स घनत्व, अब हम पढ़ेंगे धारा घनत्व। करंट डेंसिटी, इसको अपन जे से डिफाइन करते हैं, जैसे जे से, ठीक है। तो जे बराबर क्या था, जे बराबर होता है आई अपॉन में ए होता है। मतलब इसकी डेफिनेशन निकाल लो कि इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा, जो भी तुम लिखना चाहो, लेकिन वो डेफिनेशन इतनी काम की नहीं है ना। तो ये है अपने फॉर्मूला काम का। जे बराबर आई अपॉन में ई हो जाएगा, तो इसका मात्रक यहाँ से हम निकाल लेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। एरिया का मतलब मीटर, आई का एम्पियर, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो धारा घनत्व क्या होता है, जे बराबर आई अपॉन में ए होता है। जे बराबर आई अपॉन में ए होता है कि धारा में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जब डिवाइड करते हैं तो धारा घनत्व आता है जे बराबर आई अपॉन में ए, तो इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। धारा घनत्व को जे से, इसका प्रतीक है, जे से इसको डिफाइन करते हैं। तो यही है आज का टॉपिक। तो आज हमने देखो क्या क्या पढ़ा है। आज हमने एक तो विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, फिर तीव्रता पढ़ी है हमने, तीव्रता के बाद प्रवणता पढ़ी है, पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, हमने प्रवणता पढ़ी। प्रवणता के बाद हमने पढ़ा कि भाई विद्युत फ्लक्स पढ़ा, फिर फ्लक्स घनत्व पढ़ा हमने, और उसके बाद धारा घनत्व पढ़ा हमने। तो ये 6 टॉपिक पढ़े हैं हमने, है ना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब जो 6 टॉपिक जो हमने पढ़े हैं ये आपको समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे से आए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा कि लेक्चर। तो चलो टेक केयर, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।